नमस्कार। आज की इस 5 मिनट वीडियो में हम एक लेटेस्ट टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है फूड क्राइसिस। जैसे हम जानते हैं कि युद्ध चालू है अभी भी, क्योंकि कल हमने एक नई बात देखी कि अब तक रशिया यूक्रेन पे हमला कर रहा था, बट कल ऐसा हुआ है कि यूक्रेन रशिया के अंदर घुसकर हमला कर रहा है। कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो ये क्राइसिस है, ये लड़ाई है, ये और चलेगी। अब इसका जो इम्पैक्ट है फूड से क्या है, जैसे कि हम जानते हैं ग्लोबल मार्केट का ऑयल सीड या सनफ्लावर, व्हीट, बार्ले, ये सबसे ज्यादा रशिया और यूक्रेन से आता है। बट इसके साथ साथ एक चीज और है, वो है फर्टिलाइजर्स, नेचुरल गैस। इनका सबसे बड़ा मार्केट शेयर रशिया रखता है। एंड इसकी वजह से मार्केट में कहीं ना कहीं फूड क्राइसिस होता हुआ दिख रहा है। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि फर्टिलाइजर की जो प्राइजेस है वो रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुकी है। आप यहाँ पे चार्ट पे देख सकते हैं कि अब ये प्राइजेस जबरदस्त तेजी दिखा चुका है। यूएस टेम्पा अमोनिया प्राइजेस की अगर हम बात करें, ये 1625 का लेवल भी ब्रीच कर चुका है, जो कहीं ना कहीं कंसर्निंग है, बिकॉज काफी कंट्रीज में अब सोइंग सीजन स्टार्ट होने वाला है। इस बीच में आप जानते हैं कि फर्टिलाइजर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस ढंग से फूड स्कैरसिटी हो रहा है, प्रोडक्शन या यील्ड इंप्रूवमेंट होना बहुत जरूरी है। तो टाइमिंग फर्टिलाइजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिकॉर्ड हाई पे फर्टिलाइजर के प्राइजेस पहुंच चुके हैं, जो कहीं ना कहीं ग्लोबल एग्रीकल्चर मार्केट पे इम्पैक्ट करता हुआ दिखेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो फर्टिलाइजर के लिए, लाइक अमोनिया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रेट, फास्फोरस, ये सभी करीबन 30 से 40% बढ़ चुका है। अगर लेटेस्ट रिपोर्ट FAO की बात करें, तो यहाँ पे बताया गया है रशिया इज अ टॉप नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर का एक्सपोर्टर रहा है 2021 के अंदर, जो करीबन रफली 14%, रफली 14% ऑफ ग्लोबल फर्टिलाइजर को एक्सपोर्ट करता है। और जिस ढंग से हम जानते हैं कि रशिया पे सैंक्शंस लगाए गए हैं, बैन लगाया गया है, इसका कहीं ना कहीं खामियाजा काफी एग्रीकल्चर कंट्रीज को भी इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा। फर्टिलाइजर के प्राइजेस की बात करें तो ऑलमोस्ट एक साल में डबल हो चुका है, जो रिसेंट फर्टिलाइजर कनाडा ग्रुप ने रिलीज किया है डेटा। टिपिकली अगर हम देखते हैं तो फार्मर्स वीट, कनोला, बार्ले एक्सेट्रा, इनमें सब में करीबन $60 से $65 पर एकड़ फर्टिलाइजर का कॉस्ट इनको स्पेंड करना पड़ता है। तो आप समझ जाइए कितना ज्यादा डिपेंडेंसी हमारी फर्टिलाइजर पे है। ग्रीन मार्केट वीकली नॉर्थ अमेरिका फर्टिलाइजर प्राइस इंडेक्स की बात करें, तो यहाँ पे भी हमने एक जबरदस्त तेजी बनते हुए देखी है पिछले करीबन महीने भर का बोल सकते हैं, क्योंकि 38-39 डेज लड़ाई का हो चुका है। तो फर्टिलाइजर कॉस्ट है वो रिकॉर्ड हाई पे पहुंच चुकी है, जिसका इम्पैक्ट ग्लोबल फूड प्रोडक्शन पे पड़ेगा, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये कंसर्न ग्लोबल फूड शॉर्टेजेस पे आता हुआ दिखाई देगा, जिसके चलते सभी एग्री मार्केट के अंदर हम एक तेजी जो देख रहे हैं वो कंटिन्यू होते हुए देखेंगे, क्योंकि रशिया 14% ग्लोबल फर्टिलाइजर मार्केट का शेयर रखता है। और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इंडिया पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। और आपने देखा भी है पिछले एक महीने में सभी एग्री, चाहे हम कॉटन की बात करें, चाहे मसालों की बात करें, सभी में जबरदस्त तेजी बनते हुए दिखी है। तो मुख्य कारण जो है वो है फर्टिलाइजर। हम देख सकते हैं तेल के भाव में तेजी है, नेचुरल गैस के भाव में तेजी, अमोनिया फर्टिलाइजर जो है ये करीबन सितंबर 2020 से लेकर दिसंबर के बीच में ही पहले ही हमने देखा कि 200% का तेजी दिखा चुका है, और अब 30 से 40% की तेजी और बन गया है। तो कहीं ना कहीं ये फूड क्राइसिस को इनवाइट कर रहा है। तो ऐसे टाइम पे एग्री कमोडिटी का भाव बढ़ना लाजमी है। इस पे ध्यान रखिए, काफी क्रिटिकल पॉइंट था, इसके लिए मैंने आपके लिए ये पॉइंट रेस किया है, क्योंकि एग्री कमोडिटी में बेतहाशा अच्छी तेजी पिछले एक महीने में, मार्च महीने में हमने आती हुई देखी। चाहे वीट की बात करें, बार्ले की बात करें, ऑयल सीड में भी हमने तेजी बनती हुई देखी, मसालों में हमने जबरदस्त तेजी बनती हुई देखी। तो कहीं ना कहीं ये फूड क्राइसिस की ओर जा रहा है। जो यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है, ये कहीं ना कहीं फेमाइन जैसी सिचुएशन बना रहा है। इस पे आपको ध्यान रखना है। अधिक से अधिक ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट भी लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।